हेलो फ्रेंड्स, नाउ यू आर वाचिंग द परफेक्ट नॉलेज। तो आज हम पढ़ेंगे इंडियन ज्योग्राफी, भारतीय भूगोल का अध्याय 1, भारत की अवस्थिति तथा विस्तार। तो ये देखिए हमारा भारत है। तो पहले हम जान लेते हैं भारत का क्षेत्रफल कितना है। तो भारत का कुल क्षेत्रफल जो है वो 32,87,000 किलोमीटर स्क्वायर, ये भारत का क्षेत्रफल है। ओके, अब इसके बाद हमारे एग्जाम में पूछता है भारत की अवस्थिति कैसी है, भारत हमारे किस गोलार्ध में स्थित है, भारत हमारा किधर है, कहाँ से लेकर कहाँ तक है। तो इसके लिए हमें ये जानना होगा। देखिए हमारा वर्ल्ड, हमारा अर्थ जो है सर्कल है, तो इसमें हमारा एक काल्पनिक रेखा माना गया है जिसे हम विषुवत रेखा या अक्षांश रेखा कहते हैं, 0 डिग्री। और इसके उत्तर साइड ऊपर अर्थात 90 डिग्री इसी प्रकार है, अधिक 90 डिग्री है। इसी प्रकार नीचे भी 90 डिग्री है, 90 डिग्री है। तो कुल मिलाकर पूछता है पेपर में अक्षांशीय रेखाओं की संख्या कितनी है। तो कुल मिलाकर 181 है, 90 ऊपर 90 नीचे और बीच में 0 डिग्री, कुल मिलाकर 181 अक्षांशीय रेखा है। तो अब इसमें हमारा भारत देखिए, मान लीजिए ये 8 डिग्री है। ओके, कितना 8 डिग्री। तो हमारा भारत देखिए यही स्थित है यहाँ पर वर्ल्ड में। अगर हमें देखना है वर्ल्ड मैप में, पूरे अर्थ में, तो हमारा भारत यहाँ स्थित है। तब इसके बाद अगर हमारे एग्जाम में पूछ देता है कि हमारा अर्थ उत्तरी गोलार्ध में है कि दक्षिणी गोलार्ध में है, तो हमारा अर्थ जो है वो उत्तरी गोलार्ध में है। लेकिन अगर इसके आगे भी पूछ दे कि हमारा भारत किस उत्तर पश्चिमी या उत्तर पूर्वी, दक्षिण पश्चिमी, दक्षिण पूर्वी, ये पूछ दे, तो इसके लिए हमें हमारे लिए एक काल्पनिक रेखा और जिसे हम देशांतर रेखा कहते हैं उसे भी माना गया है। और हमारा देशांतर रेखा, तो हम देशांतर रेखा देखने के लिए देखिए नेक्स्ट बना लेते हैं। अब इसमें देखिए देशांतर रेखा, तो कुल मिलाकर देशांतर रेखा जो है ये उत्तर से दक्षिण दिशा में कुल मिलाकर 360 देशांतर रेखाएं हैं। और जो 0 डिग्री है वो इंग्लैंड से होकर जाता है। कहाँ से? इंग्लैंड से। ये मान लीजिए 0 डिग्री है। इसमें अगर आप पूछे भारत की स्थिति क्या है, तो देखिए यहाँ बना लेंगे इंडिया, ये इंडिया देखिए। तो अगर पूछे तो भारत का ये और देशांतरी विस्तार कहाँ से कहाँ तक है, तो देखिए, तो ये जो भारत का देशांतरी विस्तार है ये 0 डिग्री देखिए इंग्लैंड का है। और यहाँ से जो ये भारत का गुजरात देखिए, यहाँ देखिए गुजरात, यहाँ सबसे पहले हमारी देशांतरी रेखा टच होती है, जिसको हम कहते हैं 68 डिग्री। तो ये हमारी जो यहाँ भारत जहाँ टच हो रहा है इसको 68 डिग्री करते हैं। और इसी प्रकार 69, 70, इसी तरह यहाँ आकर हमारा आता है 97 डिग्री। तो हमारा कुल भारत का विस्तार जो है देशांतरी विस्तार 68 डिग्री से लेकर 97 डिग्री पूर्वी तक है। पूर्वी इधर पूर्व है, इधर पश्चिमी। हमारे एग्जाम में पूछेगा हमारा देश यानी हमारा भारत किस गोलार्ध में स्थित है। और अगर ऑप्शन में दे उत्तरी गोलार्ध, दक्षिणी गोलार्ध या उत्तरी पूर्वी गोलार्ध या उत्तर पश्चिमी गोलार्ध, तो हमारा आंसर अब उत्तरी गोलार्ध नहीं होगा। क्यों? क्योंकि अब हमारा पूरा ऑप्शन में डिटेल दे दिया है, उत्तर पूर्वी भी दे दिया है, इसलिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा? उत्तर पूर्वी। चलिए ये हम समझ गए। अब इसके आगे हम देख लेते हैं हमारा जो इसका कितना, कहाँ किस अंश से लेकर किस अंश तक है। ओके, तो देखिए हमने 8 डिग्री माना है। हमारा भारत जो है वो 8 डिग्री से लेकर 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर ये देखिए इसे मान लीजिए 37 डिग्री। तो हमारा भारत जो है वो 8 मिनट 4 डिग्री से लेकर 30 डिग्री 6 मिनट तक है। तो यहाँ देख लेते हैं हम भारत का विस्तार जो है अक्षांशीय विस्तार, अक्षांशीय विस्तार, भारत अक्षांशीय विस्तार कहाँ से कहाँ तक है? 8 डिग्री 4 मिनट हम लोग कहते हैं इसको। 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर ये देखिए 37 डिग्री से माने हम लोग 37 डिग्री 6 मिनट तक है। और इसी के आधार पर देखिए भारत का देशांतरी रेखा में बांटा गया है। तो अभी देखिए हम लोग देखिए कहाँ से कहाँ तक है? 68 डिग्री से लेकर 97 डिग्री। तो देशांतरी विस्तार भी एग्जाम में पूछता है भारत का। तो भारत का देशांतरी विस्तार 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट तक है।
ये 68 डिग्री जो 7 मिनट है देखिए यहाँ होगा। सबसे देखिए सबसे पश्चिम में हमारा जो ये गुजरात, और सबसे पूर्व में जो ये यहाँ पर है ये हमारा होगा 97 डिग्री 25 मिनट। ओके, तो अब हमारे एग्जाम में देखिए तो ये इन दोनों के देखिए इसका अगर हम अंतर निकालें तो लगभग 30 डिग्री के आसपास आएगा। चूंकि हमारी पृथ्वी इधर इस साइड घूमती है, इस साइड अर्थात पश्चिम से पूरब की तरफ घूमती है। और अभी हम लोग देखें कि हमारा कुल यहाँ से लेकर यहाँ तक के बीच में कितने देशांतर रेखाएं, कुल मिलाकर 30 देशांतर रेखाएं हैं। और जबकि हम लोग जानते हैं कि हमारी पृथ्वी 24 घंटे में यहाँ से यहाँ घूमती है, तो पूरा मतलब पूरा पश्चिम से पूरब घूमती है 24 घंटा में। तो कुल टोटल कितने हैं अच्छा देशांतरी रेखाएं 360, अर्थात 360 डिग्री घूमने में 24 घंटे लगते हैं, 24 घंटे लगते हैं। तो अगर हम इसी प्रकार हमारा देखिए ये 30 डिग्री का अंतर है, तो अगर हम 30 डिग्री का अंतर निकालेंगे तो हमारा आ जाएगा 4 मिनट, अर्थात 1 डिग्री घूमने में 4 मिनट लगेगा। इसी को हम डिवाइड कर देंगे इससे, तो 1 डिग्री घूमने में 4 मिनट लगेगा। तो हमारा अभी देखें हमारे देखिए देशांतरी रेखाओं विस्तार का अंतर कितना है 30 डिग्री है। और जबकि हम लोग देखें 1 डिग्री घूमने में पृथ्वी को 4 मिनट लगता है, तो अर्थात हमारा जो भारत है या 30 डिग्री तक है, तो यानी हमारे भारत का जो यहाँ मानक समय रेखा होगा और यहाँ जो समय रेखा होगा, तो इन दोनों का अंतर 2 घंटा हो जाएगा। क्यों? क्योंकि 30 डिग्री अंतर है और 1 डिग्री घूमने में 4 मिनट, अर्थात 30 डिग्री घूमने में 120 मिनट लेगा हमारा देश। तो यहाँ देखिए अर्थात हमारे एग्जाम में पूछता है अरुणाचल प्रदेश से लेकर गुजरात के बीच समय का अंतर कितना है, तो समय का अंतर कितना है 2 घंटे का। क्यों? क्योंकि अभी हम लोग देख लिए 30 डिग्री है और हम लोग निकाल लिए 1 डिग्री घूमने में 4 मिनट लगता है, तो 30 डिग्री घूमने में 120 मिनट अर्थात 2 घंटे लगेंगे। तो देखिए अगर एक ही देश में यहाँ इससे यहाँ तक 2 घंटे का अंतर हो जाती है तो सही बात नहीं है। इसलिए हर देश ने अपने अपने देश में कहीं पर मानक समय रेखा मान लिया, और उसी प्रकार हमारे देश ने भी यहाँ पर मानक समय इसके बीचों बीच अर्थात 82.5 डिग्री को मानक समय रेखा मान लिया, जो हमारे इलाहाबाद के यूपी के इलाहाबाद के नैनी से होकर गुजरता है। तो अब इसी हिसाब से ये देखिए अब क्यों पूछता है एग्जाम में हमारा जो मानक समय रेखा वो किस डिग्री देशांतरी विस्तार में है, तो हमारा जो है देशांतरी रेखा 82.5 डिग्री में स्थित हमारा मानक समय रेखा है। तो ये इलाहाबाद के नैनी समीप होकर जाता है और ये टोटल 5 राज्यों से होकर जाता है। देखिए पहला यूपी के नीचे यहाँ एमपी है। अब हम लोग देखिए अब हम यहाँ पर मैप नहीं बताएंगे कहाँ पर कौन सा राज्य है, क्योंकि आप लोग बहुत ही इंटेलिजेंट हैं। अगर आपको नहीं पता कौन सा कहाँ राज्य है तो आप 2-3 मैप ले लीजिए सादा और अपने से भरिए। जहाँ 2-3 मैप भर लेंगे तो आपको पता चल जाएगा कौन सा राज्य कहाँ पर है। तो इसके नीचे देखिए एमपी है, एमपी के नीचे छत्तीसगढ़ है, छत्तीसगढ़, और छत्तीसगढ़ के नीचे यहाँ है उड़ीसा, इस तरह उड़ीसा, और उड़ीसा के नीचे यहाँ है आंध्र। आइए तो हमारा कुल टोटल जो है मानक समय रेखा अर्थात 82.5 डिग्री देशांतरी रेखा कुल मिलाकर 5 राज्यों से होकर जाती है। कौन कौन से? यूपी, एमपी, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश। तो ये हमारे एग्जाम में पूछता है बार बार कि हमारी जो मानक समय रेखा है वो कितने राज्यों से होकर जाती है? 5 राज्यों से। तो ये था हमारा देखिए देशांतरी रेखा का विस्तार। अब हम आ जाते हैं अपने देश के अक्षांशीय रेखा विस्तार पर, अर्थात ये वाला। तो हम लोग देखें अभी 8 डिग्री और 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट हमारा देश इससे, अर्थात यहाँ जो है ये 8 डिग्री 4 मिनट है। तो यहाँ पर जो हमारा सबसे दक्षिणी भाग है यहाँ पर है कन्याकुमारी, और ये जो कन्याकुमारी है यहाँ पर हमारा जो राज्य है तमिलनाडु उसका हिस्सा है। तो हमारे एग्जाम में पूछता है मुख्य भाग। ये देखिए मुख्य भाग, इसकी इधर देखिए अंडमान निकोबार भी है। अगर हमारे एग्जाम में पूछेगा कि हमारे इंडिया का मुख्य भाग का सबसे दक्षिणी बिंदु कौन सा है, तो हम बताएंगे कन्याकुमारी जो पड़ता है तमिलनाडु में। लेकिन अगर मुख्य भाग नहीं पूछा तो हमारा जो है वो यहाँ पर देखिए निकोबार भी है, अंडमान निकोबार, और अंडमान ऊपर उत्तरी ओर है और निकोबार दक्षिणी ओर। तो निकोबार के एक ग्रेट निकोबार में इंदिरा पॉइंट है, इंदिरा पॉइंट जो है सबसे दक्षिणी पॉइंट भारत का, इसको हम लोग कहते हैं इंदिरा पॉइंट। तो हमारे एग्जाम में अगर ऑप्शन में दिया है भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु में कि कन्याकुमारी दिया है, इंदिरा पॉइंट भी दिया है, तो हम कौन सा मारेंगे? इंदिरा पॉइंट मारेंगे। ओके, और
तो इसके बाद हम और देख लीजिए, तो हम देखते हैं अब ये 23.5 डिग्री ये हमारा कर्क रेखा है। देखिए यहाँ 8 डिग्री है, फिर इसी प्रकार 9, 10, 11, 12, 13, 14 इसी प्रकार यहाँ 23 डिग्री। तो 23 डिग्री है इसे हम लोग कर्क रेखा कहते हैं, और जो दक्षिण में है अर्थात इसके नीचे जो 30 डिग्री है उसे हम मकर रेखा कहते हैं। तो हमारा देखिए भारत उत्तरी गोलार्ध में है, इसको हम कर्क रेखा कहेंगे। 23.5 डिग्री ये है, इसको हम कर्क रेखा कहते हैं। तो ये जो टोटल है ये हमारे 8 राज्यों से होकर जाती है। कौन कौन से? गुजरात, फिर देखिए राजस्थान से होकर जाती है, यहाँ हल्का सा इस तरह होगा, गुजरात व राजस्थान से होकर जाती है। राजस्थान के बाद मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश के बाद छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ के बाद यहाँ झारखंड है, झारखंड के बाद पश्चिम बंगाल, और ये त्रिपुरा है, और ये हमारा है मिजोरम। तो कुल मिलाकर जो है भारत का कर्क रेखा जो है भारत के 8 राज्यों से होकर जाती है। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, और यहाँ त्रिपुरा और मिजोरम। कुल मिलाकर भारत कर्क रेखा जो 8 राज्यों से भारत में होकर जाती है। तो पूछ देता है भारत में सबसे लंबी कर्क रेखा किस राज्य में? तो यहाँ जो हमारा राज्य है एमपी, अर्थात हमारी जो कर्क रेखा है वो सबसे लंबा, उसका विस्तार मध्य प्रदेश में है। ओके, ये भी बहुत बार एग्जाम में पूछ देता है। तो यहाँ देखिए क्या क्वेश्चन बना, बहुत से क्वेश्चन बने। हमारा कर्क रेखा जो है भारत के कितने राज्यों से होकर जाता है? 8 राज्यों से। कौन कौन से? गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। तो और सबसे अधिक विस्तार पूछता है तो मध्य प्रदेश, और पूछता है भारत की ऐसी कौन सी राजधानी है जो कर्क रेखा पर स्थित है? तो यहाँ पर एक झारखंड है जहाँ की राजधानी रांची, जहाँ हमारे MS धोनी का घर है, वो हमारा स्थित है कर्क रेखा पर। ये बहुत बार एग्जाम में पूछा, ऐसी कौन सी राज्य की राजधानी है जो कर्क रेखा पर स्थित है? तो वो है रांची। और क्वेश्चन पूछता है कि ऐसा कौन सी राजधानी जो सबसे नजदीक है कर्क रेखा के? तो हमारा 2, एक यहाँ गुजरात का राजधानी गांधीनगर, और एक मध्य प्रदेश का भोपाल। ये 2 जो है हमारे कर्क रेखा के सबसे नजदीक है। इतिहास देखिए कितना क्वेश्चन बना, हमारे एग्जाम में पूछ सकता है कि हमारा जो भारत है इसमें कर्क रेखा कितने राज्यों से होकर जाती है? 8 राज्यों से। सबसे अधिक विस्तार मध्य प्रदेश में है, और जो ये कौन सी राजधानी स्थित है? तो रांची स्थित है। सबसे नजदीक कर्क रेखा कौन सी राजधानी? तो गांधीनगर एक है गुजरात की, और एक मध्य प्रदेश की भोपाल। इसके बाद ये था हमारा कर्क रेखा। अब इसके बाद हम आते हैं भारत के विस्तार पर। कुल भारत देखिए कितने देशों से सीमा बनता है? देखिए पाकिस्तान है, पाकिस्तान के उत्तर देखिए अफगानिस्तान है, और इधर ये देखिए चीन है, और इधर ये देखिए यहाँ से लेकर यहाँ अर्थात उत्तराखंड, यूपी, बिहार, और ये पश्चिम बंगाल, और ये सिक्किम। कुल मिला के इतने राज्यों से नेपाल सीमा बनाता है। फिर ये भूटान है, PN अर्थात भूटान, BD अर्थात बांग्लादेश, MY म्यांमार। सब कुछ लोग कहते हैं श्रीलंका से भी बनाता है, लेकिन श्रीलंका से जो है भारत नहीं बनाता। क्यों? क्योंकि देखिए बीच में समुद्र आ जाता है, इसलिए भारत जो है श्रीलंका से सीमा नहीं बनाता। वो पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चाइना, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश और म्यांमार से ही सीमा बनाता है। अब इसमें पूछता है सबसे अधिक सीमा किस राज्य से बनाता है? तो सबसे अधिक जो सीमा है वो हमारा बांग्लादेश से बनाता है। भारत के ऐसे 5 राज्य हैं जो बांग्लादेश से सीमा बनाते हैं। तो चलिए देखते हैं ऐसे कौन से राज्य हैं जो बांग्लादेश से सीमा बनाते हैं। तो सबसे अधिक लंबाई में बांग्लादेश सीमा बनाता है वो है पाकिस्तान करें पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल जो है वो बांग्लादेश से सबसे अधिक लंबाई में विस्तार है। पश्चिम बंगाल, यहाँ देखिए मेघालय है, असम, यहाँ असम है, ये देखिए त्रिपुरा और मिजोरम। तो बांग्लादेश जो है वो 5 राज्यों से सीमा बनाता है। कौन कौन से? पश्चिम बंगाल, असम, यहाँ मेघालय हल्का सा आता है, और ये त्रिपुरा और ये मिजोरम। तो हमारा जो भारत है ये बांग्लादेश है, ये 5 राज्यों से सीमा बनाता है। अब इसमें पूछता है सबसे अधिक सीमा किस राज्य से बनाता है? पश्चिम बंगाल, अर्थात बांग्लादेश जो है वो पश्चिम बंगाल से सबसे अधिक लंबा सीमा बनाता है। कौन? बांग्लादेश, BD अर्थात बांग्लादेश। इसके बाद भारत के ऐसे 3 राज्य हैं जो 3 देश से सीमा बनाते हैं। तो ऐसे कौन से 3 राज्य हैं? तो पहले हमारा जम्मू कश्मीर भी होता था, लेकिन अब नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इसको अब 2 भागों में बांट दिया गया है। यहाँ से एक लद्दाख, एक कश्मीर। तो अब हमारे भारत के ऐसे 3 राज्य जो 3 देश हैं, 3 राज्य जो 3 देश से सीमा बनाते हैं। कौन कौन से? एक देखिए यहाँ जो है ये पश्चिम बंगाल, देखिए यहाँ जाकर यहाँ आ जाता है, इस तरह है। तो बहुत से लोग सोचते हैं पश्चिम बंगाल नेपाल से सीमा नहीं बनाता, लेकिन बनाता है। तो पहले हम पश्चिम बंगाल ही देख लेते हैं। देखिए बांग्लादेश से बना रहा है, BD,
देखिए बांग्लादेश यहाँ देखिए टच हुआ, यहाँ पर भी इस तरह हमारा पश्चिम बंगाल है, यहाँ से जा करता है यहाँ तक। ये देखिए इधर भूटान भी है, PN अर्थात भूटान, और इधर नेपाल। तो हमारा जो पश्चिम बंगाल है यह 3 राज्यों से सीमा बनाता है। इसके बाद देखिए सिक्किम भी जो है वह 3 देशों से सीमा बनाता है। कौन कौन? नेपाल, भूटान और ये देखिए चाइना। तो सिक्किम में हमारा 3 देशों से सीमा बनाता है। कौन कौन? नेपाल, भूटान अर्थात BN लिख देंगे हम इसको, और चीन। और इसके बाद हमारा जो तीसरा राज्य है वो देखिए यहाँ अरुणाचल प्रदेश भी जो है वह 3 देशों से सीमा बनाता है। लेकिन ये बहुत लोग कहते नहीं बनाता, लेकिन हकीकत यह है कि ये बनाता है। तो चलिए देख लेते हैं किस किस देशों से सीमा बनाता है। देखिए ऊपर चाइना, तो चीन है ही। इसके बाद देखिए इधर हमारा ये भूटान अर्थात BN लिखेंगे हम इसको शॉर्ट फॉर्म में। और ये देखिए यहाँ म्यांमार या MY। हमारा देखिए अरुणाचल प्रदेश जो है यह भी 3 देशों से सीमा बनाता है, चीन, बांग्लादेश, म्यांमार। तो ये हमारे भारत के ऐसे 3 राज्य जो 3 देशों से सीमा बनाते हैं। तो इसके बाद हम भारत की चलिए लंबाइयों की बात कर लेते हैं। स्थलीय सीमा, तटीय रेखा, तटीय सीमा की लंबाइयों की। तो देखिए भारत की स्थलीय सीमा देखिए यहाँ शुरू होता है, यहाँ से लेकर पूरा यहाँ तक पूरा भारत की स्थलीय सीमा की जो लंबाई है वह कुल मिलाकर स्थलीय सीमा की लंबाई कुल मिलाकर 15,200 किलोमीटर है। स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है? 15,200 किलोमीटर, अर्थात यहाँ से लेकर पूरा यहाँ तक भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई यहाँ तक कुल कितनी है? 15,200 किलोमीटर है। और अगर पूछे तटीय रेखा, सिर्फ तटीय रेखा पूछे तो यहाँ से अर्थात यहाँ से लेकर यहाँ तक तटीय सीमा कुल हमारी है, तटीय सीमा 6100 कितनी है? 6100 किलोमीटर। लेकिन अगर हम इसको द्वीपों सहित, यहाँ देखिए लक्षद्वीप द्वीप है, यहाँ अंडमान निकोबार है, तो अगर हम इसको लेते इसके लेकर कुल मिलाकर हमारा हो जाएगा 7,516। अर्थात अगर पूछे द्वीपों सहित भारत की तटीय सीमा की लंबाई कितनी है तो 7,516। अगर सिर्फ मुख्य भाग की तटीय सीमा की लंबाई पूछे तो 6100 है, और स्थलीय सीमा की लंबाई 15,200 है। तो कुल मिलाकर कुल लंबाई जो है, तटीय लंबाई और स्थलीय लंबाई को मिलाकर कुल लंबाई जो भारत की है, ये कुल मिलाकर अगर हम जोड़ेंगे तो हमारा हो जाएगा 22,700 किलोमीटर के आसपास। तो हमारे कुल भारत के कुल लंबाई है 22,700 किलोमीटर। तो चलिए हम देख लेते हैं भारत का ऐसा कौन सा राज्य जो तटीय रेखा अर्थात तटीय समुद्र के निकट है, समुद्र पर स्थित किनारे पर स्थित। जैसे देखिए पहला हमारा यहाँ इधर 4 है, इधर 5 है। भारत के ऐसे राज्य जो तटीय सीमा पर स्थित है। जैसे देखिए यहाँ पश्चिम बंगाल, तो पश्चिम बंगाल देखिए यहाँ बनाता है। फिर पश्चिम बंगाल के बगल में यहाँ इस तरह उड़ीसा है, उड़ीसा के बाद यहाँ देखिए आंध्र प्रदेश है, और आंध्र प्रदेश के बाद यहाँ तमिलनाडु है। तो इधर पूर्व साइड में भारत के 4 राज्य जो तटीय सीमा अर्थात समुद्र से सटे हुए हैं। कौन कौन से? पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु। और इधर 5 राज्य हैं। इधर देखिए केरला के बाद यहाँ छोटा सा है गोवा, और इसके बाद यहाँ महाराष्ट्र, कर्नाटक है, कर्नाटक के ऊपर महाराष्ट्र, और ये गुजरात। तो कुल मिलाकर भारत के 9 राज्य हैं जो तटीय सीमा पर स्थित है। अब पूछता है कि भारत का सबसे कौन सा ऐसा राज्य जो सबसे अधिक लंबाई बनाता है तट सीमा से, तो वो है हमारा गुजरात। यहाँ से देखिए पूरा बनाता है यहाँ तक। तो सबसे अधिक लंबाई वाला गुजरात है। और कभी कभी पूछ लेता दूसरे नंबर पे, तो दूसरे नंबर पे हमारा आंध्र प्रदेश है। ओके, तो ये था। अब इसके बाद पूछता है भारत का ऐसा, पूछता है क्षेत्रफल में सबसे बड़ा भारत का ऐसा कौन सा राज्य है, तो राजस्थान है। दूसरे नंबर पूछेगा तो राजस्थान के बाद महाराष्ट्र है। फिर इसके बाद पूछेगा तो देखिए तीसरे पर मध्य प्रदेश, और चौथे पर पहले था आंध्र प्रदेश। कौन सा था? आंध्र प्रदेश। लेकिन 2 जून 2014 को आंध्र प्रदेश से तेलंगाना अलग हो गया, तो अब आंध्र प्रदेश चौथे पर नहीं रहा, और चौथे पर आ गया हमारा राज्य यूपी। अर्थात भारत का पूछे सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला चौथे नंबर पर कौन सा राज्य, तो यूपी है। पहले पर राजस्थान, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, फिर यूपी। और अब इसके बाद पूछता है सबसे छोटा राज्य क्षेत्रफल में कौन सा, तो यहाँ देखिए गोवा छोटा सा, गोवा अर्थात क्षेत्रफल में सबसे छोटा राज्य गोवा है, और क्षेत्रफल में सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है। अब इसके बाद पूछता है जनसंख्या में, तो जनसंख्या जो हमारा सबसे बड़ा राज्य है वो यूपी है, और इसके बाद हमारा जनसंख्या में सबसे छोटा राज्य सिक्किम है। तो 2011 जनगणना के अनुसार
19,95,00,000 है यूपी की जनसंख्या। तो जनसंख्या तो नहीं पूछता है, लेकिन हम बता दिए सबसे अधिक अगर देखिए क्षेत्रफल पूछेगा, सबसे बड़ा राज्य भारत का तो राजस्थान, सबसे छोटा तो गोवा। जनसंख्या में पूछेगा सबसे बड़ा राज्य तो यूपी और सबसे छोटा राज्य सिक्किम। अब इसके बाद जिला भी पूछता है पेपर में कि सबसे बड़ा जिला क्षेत्रफल के आधार पर कौन सा है, तो गुजरात का एक कच्छ है, कच्छ वो जो है सबसे बड़ा जिला है। और सबसे छोटा जिला केरल, ये लक्षद्वीप सॉरी पुडुचेरी में पड़ता है, जो केंद्र शासित प्रदेश है। यहाँ माहे जिला है, वो जो सबसे छोटा है क्षेत्रफल में। तो ये सबसे छोटे हैं और ये सबसे बड़ा है। तो देखिए पूछता है भारत और पाकिस्तान के बीच को रेखा कौन सी रेखा कहते हैं, रेड क्लिफ रेखा कहते हैं। इसका नाम रेड क्लिफ क्यों पड़ा, क्योंकि जब 15 अगस्त 1947 को सर रेड क्लिफ ने इस रेखा का नाम रखा, रेखा की रचना की, इसलिए हम इसको रेड क्लिफ रचना कहते हैं। और यह देखिए पहली जो ये है यहाँ तक भारत था, यानी 1947 के पहले। तो 1947 के पहले जब भारत अफगानिस्तान सीमा बनाता था तो इस रेखा को लोग क्या कौन सा कहते थे, ड्यूरेंट रेखा। लेकिन अब यहाँ पर देखिए ये पीओके हो गया है, लेकिन भारत इसे मान्यता नहीं देता है, कहता है भारत का ही है। तो पीओके लिखता है पेपर में, पूछता पीओके से जो अफगानिस्तान का सीमा बनता है उस रेखा की नाम क्या है, तो ड्यूरेंट रेखा कहते हैं। और बहुत से बच्चे जो याद करते हैं चीन और भारत के बीच की रेखा को हम लोग मैकमोहन रेखा कहते हैं, लेकिन जो गलत है वो पूरे भारत से नहीं बनाता। अगर देखिए चाइना तो यहाँ भी सीमा बना रहा है, यहाँ भी बना रहा है और यहाँ बना रहा है। तो असल में यहाँ का जो है रेखा इसको कहते हैं मैकमोहन रेखा, इधर का नहीं। इसलिए ये गलत हो जाएगा पढ़ना कि भारत और चाइना के बीच की रेखा को मैकमोहन रेखा कहते हैं, ये गलत है। बल्कि हम लोग पढ़ेंगे चाइना और अरुणाचल प्रदेश की रेखा को हम लोग कहते हैं मैकमोहन रेखा। तो इसके बाद देखिए बहुत बड़ा पेपर पूछ देता है भारत का जो क्षेत्रफल है। तो ये हम लोग जान लेते हैं, भारत का क्षेत्रफल जो है संपूर्ण विश्व के क्षेत्रफल का 2.4% है। और जो इसकी भारत जो जनसंख्या है ये संपूर्ण विश्व की 70.5% है। ये तो आज हम ये पढ़ चुके भारत के अवस्थिति के बारे में। कल हम लोग पढ़ेंगे भारत के द्वीपों के बारे में और समुद्र तट के बारे में। धन्यवाद।